नमस्कार, मेरे चैनल पर जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर के नित्य नई नीतियाँ बन रही है। चलिए आज तमाम ट्रांसफ़र लेने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे TR1, TR2, TR3 के शिक्षक हों, सभी के लिए बहुत ही बेहतर खबर है कि उनका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो अप्रूव हो गया है। और अब उन लोगों को अपने ज़िले में, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम निर्धारित प्रखंड में या निर्धारित पंचायत में आपका ट्रांसफ़र होगा, मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ और ये अभी नहीं संभव है। लेकिन अपने ज़िले में, मानते हैं कि आप खगड़िया के हैं, आना चाहते हैं नवादा, मानते हैं कि आप बेगूसराय के हैं और आपका पोस्टिंग कैमूर में हो गया है, तो आप बेगूसराय जा सकते हैं। हाँ, फिर बेगूसराय जा कर के फिर आप मैनुअली अगर वहाँ पर मैचुअली ट्रांसफ़र अगर लेना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं कि जब ज़रूरत होगा तो ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, समझ गए, वो सब आ रहे हैं अपने ज़िला में। चलिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है और निश्चित रूप से सरकार जो है संवेदनशील है इन बातों को लेकर के। माननीय एस सिद्धार्थ सर भी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो सारे कोई जो हैं संवेदनशील हैं आपकी समस्याओं को लेकर के, तमाम शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के। महिला बहनें जो थीं वो परेशान थी कि हमारा घर से बहुत दूर नियुक्ति हो गई है। हालांकि के पाठक सर आदेश दिया था कि 5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनको उसी विद्यालय में रहना है। लेकिन एस सिद्धार्थ सर ने उसको निरस्त कर दिया और कहे कि नहीं, सभी को अपने सुविधा के हिसाब से काम करने दीजिए, सभी को अपने सुविधा के हिसाब से ड्यूटी करने दीजिए, असुविधा के हिसाब से लोगों को ट्रांसफ़र लेने दीजिए। तो सभी लोगों को ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, दरअसल क्या है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं, तो भाई एक बार में तो संभव नहीं है। अगर हमें भी बैठा दिया जाएगा इस पद पर या आपको बैठा दिया जाएगा अभी नहीं इस पद पर, तो हम आप भी तुरंत के तुरंत नहीं कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सत्य बात है। तो जो सिस्टम में बैठे हैं वो ही न समझते हैं उसके दर्द को, इस दर्द को, जहाँ पर 6-6 लाख शिक्षक है। और जाकर के देखिए ना BRC कि कितने तरह की एब्सेंटी है। TR1 का अलग, TR2 का अलग, TR3 का अलग, ट्रांसफ़र लेने का अलग, ट्रांसफ़र लेके आया है उसका अलग, विशिष्ट का अलग, उसमें ट्रांसफ़र लेने का प्रक्रिया के लिए डाला है उसका अलग, नियोजित का अलग। देखिएगा ना तो चक्कर आ जाएगा। 7-8 तरह का तो सिर्फ एब्सेंटी बनता है, वहाँ पर जमा होता है। उसी विद्यालय से, एक ही विद्यालय से 4-5 तरह का एब्सेंटी जाता है वहाँ। तो कई तरह की प्रक्रिया है जिसमें हमारे पदाधिकारी लोग उलझे हुए रहते हैं। तो इसमें समय तो लगेगा ही, मामला भी पेचीदा है। 1 लाख या 50,000 तो है नहीं कि चलिए 50,000 का है तो भाई कर दीजिए। इतने मास पैमाने पर शिक्षक हैं तो समय तो लगेगा। लेकिन चलिए, समय लगा तो लगा। और आप लोगों का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, जितने भी शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र लेना आप चाहते हैं वो बेधड़क लें, और इसके लिए बिल्कुल अनुमति मिल गई है। और बहुत ही कम समय में बिहार के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। सोचिए कि अभी 1 महीना ही हुआ है TR3 के शिक्षकों को बहाली के हुए 1 या 2 महीना, एक पेमेंट अभी लिए हैं। देखिए ट्रांसफ़र शुरू, सोचिए ट्रांसफ़र शुरू हो गया। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, शुरू हो गया है। जबकि अभी प्रोबेशन पीरियड में थे तो अभी कम से कम 1-2 साल उनको रहना चाहिए था वहाँ, लेकिन नहीं। देखिए, ये सरकार का जो है शिक्षकों के प्रति जो है ना वो सम्मान को दर्शाता है। ये बात जो है हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों के प्रति कितने संवेदनशील है, एस सिद्धार्थ सर शिक्षकों के प्रति कितना भावनात्मक लगाव उनका रहता है, ये बात को दर्शाता है कि अभी पेमेंट लिया नहीं है बढ़िया से और आप ट्रांसफ़र लीजिए। देखिए, अभी प्रधान शिक्षक हैं, अभी विद्यालय में योगदान अभी नहीं हुआ है, योगदान हो गया है, माफ़ करिएगा, वो प्रभार नहीं लिए हैं, ट्रांसफ़र शुरू है। तो इससे बेहतर कोई भी राज्य पूरे देश में आप नज़र दौड़ाइए, इससे बेहतर कोई राज्य और इससे बेहतर कोई काम करने वाला पदाधिकारी या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री शायद कहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं दावे से कहता हूँ कि इतना बेहतरीन काम करने वाला ना पदाधिकारी
न शिक्षा मंत्री, न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करके इतने जल्दी सारा कुछ कर दे, ये ऐसा सिर्फ बिहार में संभव है। इसके बाहर कहीं नहीं संभव है। आप नज़र दौड़ा करके देख लीजिएगा। ये ऐसी है हमारी बिहार और ऐसी है हमारी सरकार। तो सरकार को सपोर्ट करिए, और कारण कि यहाँ कई तरह के काम होते हैं, काम को भाई देखना होता है, चलाना होता है। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, उनका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो सरल हो गई, आसान हो गई, और सभी लोग अपने ज़िला में जा रहे हैं। सभी लोग अपने ज़िला में जा रहे हैं। चलिए, आप जो लोग अपने ज़िला में जाइए, अपने घर के पास रहिए, अपने परिवार के पास रहिए, शांत मन से विद्यालय को बेहतरीन तरीके से सजाइए, संवारिए, पढ़ाइए बच्चों को। कारण कि बिहार हमारा है, बिहार आपका है, बच्चे हमारे हैं। तो जितने भी ट्रांसफ़र लेने वाले शिक्षक भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और निश्चित रूप से ये खबर आपको सुकून दिया होगा, शांति दिया होगा, मन में उल्लास दिया होगा, उत्साह दिया होगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेते हैं, ये कहते हुए कि बिहार के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने का आदेश हो गया है कि चलिए सभी को कर दीजिए अपने ज़िला में। उसके बाद अब देखा जाएगा। उसके बाद फिर जब सीट जहाँ जहाँ जैसे खाली होगी, फिर सरकार अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर करके सबको भरेगा। तो लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, फिर एक ही ज़िला में चले जाइएगा, और जहाँ जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ आपको जाना ही होगा अपने ज़िला के अंदर में। अब जैसे एक ही विद्यालय में 8 शिक्षक चल गए और बच्चे का नामांकन वहाँ कम है, अभी तो सरकार कर रही है, लेकिन फिर उसको भरपाई करने के लिए शिक्षक को वहाँ से ट्रांसफ़र सरकार करेगी। तो सरकार के इस नीति का आपको समर्थन करना होगा, समझ गए? क्योंकि सरकार को सबको देखना होता है, आपको भी देखना होता है, सरकार हमें भी देखती है और बच्चों को भी देखती है, तभी ना सिस्टम चलता है। तो उसके लिए भी सभी को तैयार रहना होगा, है ना? ऐसा सोच रखिए, ऐसा समझ रखिए, तभी एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों का भी तो धर्म बनता है, हम लोग का भी दायित्व बनता है, हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे नीतियों का सरकार का सपोर्ट करें, पदाधिकारी का सपोर्ट करें, उनका सम्मान करें, सम्मान का दृष्टिकोण रखें सरकार के प्रति, अपने राज्य के प्रति स्वाभिमान का भाव रखें कि मेरा ऐसा राज्य है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है। बात भी सही है, हमारे यहाँ सीमित संसाधन है, लेकिन सीमित संसाधन में हमारे यहाँ जो रोज़गार गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है, लोगों को प्रोवाइड करवा रही है, हर घर तक रोज़गार देने का जो संकल्प लिया है सरकार ने, ऐसा उदाहरण इतने सीमित संसाधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उठाया है, वो सबके बस की बात नहीं है, और सब राज्य के बस की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, काफ़ी धनी राज्य हैं, एक से एक उद्योगपति हैं, लेकिन इतना जन कल्याणकारी योजनाएं कोई राज्य नहीं ला रहा है। अखबारों में आप देख लीजिए, टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जो बिहार कर रहा है ना, वो कहीं नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बिहार के सारे नीति निर्माताओं को, मैं बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारियों को, और मैं बिहार सरकार के तमाम मंत्रिमंडल को, मैं चाहे पक्ष हों, प्रतिपक्ष हों, या जो सत्ता में जो भी हैं, मैं उन सबको इन तरह की नीति का जो इम्प्लीमेंट किया है बिहार में, उसको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ऐसा बिहार है जिस पर हम गर्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी, और सारे शिक्षकों का हो रहा है ट्रांसफ़र, आप भी ले लीजिए ट्रांसफ़र। फिर ट्रांसफ़र के बाद आपसे मिलते हैं। कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।